बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ऐसा नहीं है कि हमारा इंडो पाक पॉर्न सर्चिंग कंट्रीज़ में टॉप पे है, लेकिन फिर भी यहाँ ये सर्च बहुत ज़्यादा की जाती है और बाज़ लोगों की आदत में शामिल हो जाती है। वो ऐसी वीडियोस देख देख कर अपनी जहनी और जिस्मानी हालत तबाह कर लेते हैं, जिसके असरात उनकी ज़िंदगी में भी नज़र आने लगते हैं। वो हर वक्त गुमसुम से रहते हैं, अकेले रहने लगते हैं, उनकी नींद कम हो जाती है। पॉर्न एडिक्शन किसी भी दूसरी एडिक्शन की तरह होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। क्योंकि रिसर्चेज में ये बात साबित हुई है कि जिस तरह के असरात दूसरी एडिक्शंस के आपके दिमाग में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही असरात पॉर्न एडिक्शन के भी होते हैं। होता क्या है कि इससे आपके दिमाग में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है डोपामीन। जब बार बार आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन बनता है, जिससे बड़ी कमाल की फीलिंग आती है, और वैसी ही फीलिंग आपकी हर एडिक्शन से होती है। इसलिए आप बार बार सोशल मीडिया ओपन करते हैं या जो हैबिट आपको पड़ चुकी है आप वो करते हैं ताकि डोपामीन खारिज हो और आपको वही फीलिंग आए। आपकी यही फीलिंग कभी सोशल मीडिया से जुड़ी होती है, कभी किसी शख्स से और कभी पॉर्न से। यह फीलिंग जिस चीज़ से भी जुड़ी हो, डोपामीन रिलीज़ होता है, जिसे डिज़ायर हार्मोन भी कहते हैं। आप जब भी वो काम करते हैं जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है तो डोपामीन खारिज होता है और वो काम करने को फिर आपका दिल फिर से करता है। आप बार बार करते हैं, यूँ आपको पता भी नहीं चलता, आपके कई कई घंटे ज़ाय हो जाते हैं। यहाँ सबसे अच्छी और मज़े की बात यह है कि आदतें जहाँ लर्न की जा सकती हैं, वहीं ये ऑप्शन भी मौजूद है कि ये अनलर्न की जा सकती हैं, छोड़ी जा सकती हैं। पॉर्न देखने की आदत छोड़ना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है कि डोपामीन की नॉर्मल मिकदार उस वक्त भी खारिज होती है जब आपको पसंद का खाना मिलता है या कोई और अच्छी चीज़, लेकिन जब आप पॉर्न देखते हैं तो डोपामीन की मिकदार नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा खारिज होती है, बल्कि कई गुना ज़्यादा खारिज होती है। फिर दिमाग को ज़्यादा डोपामीन की आदत हो जाती है, इसका थोड़ी मिकदार से गुजारा नहीं होता। इसलिए फिर लोग ज़्यादा एडिक्ट होते चले जाते हैं क्योंकि उनको अब ज़्यादा डोपामीन चाहिए। जैसे ड्रग एडिक्शन वाला ड्रग की मिकदार वक्त के साथ साथ बढ़ाता चला जाता है, यूँ फिर ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को दूसरे अच्छे कामों में जिनमें कम डोपामीन मिलता है मज़ा नहीं आता। वो पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं, खेलों से दूर होते चले जाते हैं और इवन के रिश्तों से दूर होते चले जाते हैं। और यूँ ऐसे लोग एक नॉर्मल लाइफ से दूर होते चले जाते हैं। उनको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, रवैया ख़राब होने लगता है और छोटी छोटी चीज़ों की भी ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम और एतमाद में भी कमी आ जाती है। तो ये आदत छोड़ने के लिए पहले तो आपको ये बात खुद से बोलनी होगी कि मेरी ये आदत बुरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरी आदत बुरी है और मेरे लिए, मेरे दिमाग के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जब आप मान लेते हैं तब आप इरादा कर पाते हैं। अब किसी भी आदत को छोड़ने का आपको तरीका बता दूं कि किसी भी आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, रिप्लेस किया जा सकता है। आप चाय पीने की आदत छोड़ना चाहते हों तो जब जब आप चाय पीते हों, जब भी आपको चाय की तलब होती हो, तब आप चाय के बजाय कुछ और वैसा ही पिएं जो चाय से अच्छा हो। मसलन आप गर्म पानी के कप में शहद डालकर पी लें, अदरक, ज़ीरे और नींबू का कहवा पी लें, कोई शेक पी लें। इस तरह आप मुतबादल अच्छी आदत अपनाकर पॉर्न की आदत को भी छोड़ सकते हैं। मसलन आप उस वक्त कोई फ़नी मूवी देख लें, मोटिवेशनल वीडियोस देख लें या फिर फिटनेस के रिलेटेड कोई वीडियोस देख लें। आप अपनी फ़िटनेस पे वर्क करें। ये सब छोड़ने में और नई आदत अपनाने में कुछ टाइम लगेगा, मुश्किल भी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को ज़्यादा डोपामीन की आदत पड़ चुकी है। लेकिन आपको ये टाइम लगाना होगा और ये मुश्किल झेलनी होगी, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। आपका मुस्तकबिल चमकने वाला है, आपकी ज़िंदगी में रौनकें और मुस्कुराहटें वापस आने वाली हैं, सेहत वापस आने वाली है और सबसे बढ़कर आपकी अच्छा सोचने समझने की सलाहियत वापस आने वाली है। क्योंकि आप जब इन चीज़ों के एडिक्टेड हुए थे तब आपकी अच्छा सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई थी। इसलिए आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस आने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस आने के लिए ये वक्त लगाना होगा, ये मुश्किल झेलनी होगी। और मैं जानता हूँ यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट।